प्यारे बच्चों, कक्षा 12 के हिंदी विषय में आज इस वीडियो में आप फणी सरनाथ रेणु द्वारा रचित पंचलाइट कहानी का सारांश निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत करेंगे। शीर्षक हैं पंचलाइट को क्रय करना, कीर्तन की विधिवत तैयारी करना, पंचलाइट जलाने की समस्या, गोधन को बिरादरी में शामिल किया जाना तथा गोधन के 7 खून का क्षमा किया जाना। तो देखिए, पंचलाइट को क्रय करना। महतो टोले की पंचायत में 15 महीने से जुर्माने का धन जमा होता रहा था। रामनवमी के मेले में पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते थे। पंचलाइट खरीदने से 10 रुपये बचे। पंचों द्वारा इस प्रकार बचे हुए 10 रुपये से पूजा की सामग्री खरीदकर पूजा करने का निर्णय किया गया। टोले भर के लोग पंचलाइट को देखने आए थे। आगे, कीर्तन की विधिवत तैयारी करना। 10 रुपये की पूजा सामग्री खरीद ली गई। सब लोग इकट्ठे हो गए। छड़ीदार जगनू महतो रह रहकर लोगों को चेतावनी दे रहा था। हाँ, दूर, जरा दूर से, छू मत देना, ठेस न लगे। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौक पीढ़ी लगाओ। कीर्तन मंडली के सरदार मूलधन ने अपने व्यक्तियों से कहा, देखो, आज पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होगा। सूर्य अस्त होने के 1 घंटा पहले ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर इकट्ठे होने लगे। अगली हेडिंग, पंचलाइट्स जलाने की समस्या। सरदार ने पंचलाइट खरीदने का पूरा किस्सा लोगों को सुनाया। टोले के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी नजरों से देखा, परंतु उस सारे टोले में पंचलाइट जलाना किसी को नहीं आता था। समस्या यह थी कि पंचलाइट जलाएगा कौन। खरीदने से पहले यह बात किसी के दिमाग में नहीं आई थी। आज किसी ने अपने घर में ढिबरी भी न जलाई थी। पंचलाइट न जलने से पंचों के चेहरे उतर गए थे। राजपूत टोले के लोगों ने उनका मजाक बनाया। सबने धैर्य के साथ उनका मजाक सहन किया। आगे, गोधन का बिरादरी में शामिल किया जाना। सारे टोले में पंचलाइट जलाने की विद्या बस एक ही व्यक्ति जानता था, और वह है गोधन। लेकिन गुलरी काकी की बेटी मुनरी जानती है कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, परंतु गोधन को तो पंचों ने बिरादरी से निकाल रखा था, क्योंकि वह सलीमा के गीत सुनाकर और बांसुरी बजाकर मुनरी को अपनी ओर आकर्षित किया करता था। मुनरी ने अपनी सहेली कनेली के कान में यह बात बताई। कनेली ने यह सूचना सरदार के कान तक पहुंचा दी कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। अब यह विचार करने की बात थी कि बिरादरी से हुक्का बंद गोधन को बुलाया जाए या नहीं। सरदार ने कहा कि जात की बंदिश ही क्या, जबकि जात की इज्जत पानी में बही जा रही है।
क्यों जी दीवान? सबकी राय से गोधन को बुलाना तय हो गया। छड़ीदार को गोधन के पास बुलाने भेजा, परंतु गोधन ने आने से इनकार कर दिया। छड़ीदार ने आकर रोनी सूरत बनाकर कहा कि गोधन को मना लिया जाए, नहीं तो कल से मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। अंत में पंचों की राय से गुलरी का की गई और वह गोधन को मना लाई। अब गोधन की बिरादरी में खुल्लस हुई। गोधन के 7 खून का क्षमा किया जाना। गोधन पंचलाइट जलाने लगा। उसने स्प्रिट मांगी। उपस्थित जनसमूह में फिर मायूसी छा गई। स्प्रिट तो लाई ही नहीं गई थी। गोधन ने स्प्रिट के अभाव में गरी के तेज से ही लाइट जला दी। पंचलाइट को जलती देखकर सब प्रसन्न हो गए और गोधन की प्रशंसा करने लगे। मुनरी ने हसरत भरी दृश्य से गोधन को देखा। आंखें 4 हुईं और आंखों में ही बातें हुईं। कहा सुना माफ करना, मेरा क्या कसूर। सरदार ने गोधन को बड़े प्यार से अपने पास बुलाया और कहा, तुमने जात की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 खून माफ। खूब गाओ सलीमा का गाना। गुलरी काकी ने गोधन को रात के खाने पर निमंत्रण दिया। गोधन ने एक बार फिर मुनरी को देखा। मुनरी की पलकें झुक गईं। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। सभी विद्यार्थी पंचलाइट कहानी का सारांश अपनी फेयर कॉपी पर भी लिखें तथा होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।